नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस अनोखे सफर में जहां हम साथ मिलकर जानेंगे भारत के गौरवशाली इतिहास को। आज हम आपको भारत के 10 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर ले चलेंगे। ये स्थल न केवल हमारे इतिहास की धरोहर हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक भी हैं। हर एक ईंट, हर एक नक्काशी हमें उस दौर में ले जाएगी जब ये स्थल अपने पूरे शबाब पर थे। तो तैयार हो जाइए और मेरे साथ कीजिए इस अविस्मरणीय सफर की शुरुआत। सबसे पहले हम आगरा में हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध ताजमहल स्थित है, जो प्रेम का प्रतीक है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं सदी में बनवाया था। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा यमुना नदी के किनारे अपनी पूरी शान से खड़ी रहा है। कहते हैं कि ताजमहल को बनवाने में 22 साल लगे थे और 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत की थी। इसकी खूबसूरती दिन में ही नहीं बल्कि रात में चांदनी में और भी निखर जाती है। अब हम दिल्ली में कुतुब मीनार देखने आए हैं, जो 73 मीटर से अधिक ऊंची है। इसे देखकर लगता है मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। इसे 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। लाल बलुआ पत्थर से बनी यह मीनार इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इस पर की गई नक्काशी और अरबी लिपि में उत्कीर्ण आयतें देखते ही बनाती हैं। दिल्ली में ही स्थित लाल किला, जिसे सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, एक और मुगल कृति है। यह किला 2 शताब्दियों तक मुगल शासन का केंद्र रहा। इसके विशाल प्राचीर, खूबसूरत बाग और शानदार महल हमें मुगल सम्राटों की जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। लाल किले से हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। चैप्टर 4, अजंता और एलोरा। कला और आस्था का संगम। अब हम महाराष्ट्र में हैं, जहां अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ये प्राचीन गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का घर हैं। इन्हें देखकर लगता है मानो पहाड़ों को ही तराशकर इन्हें बनाया गया हो। अजंता की गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़ थे हैं। वहीं एलोरा की गुफाएं अपने विशाल आकार और जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। चैप्टर 5, आमेर का किला, राजपूताना वैभव का प्रतीक। अब हम राजस्थान के जयपुर में हैं, जहां भव्य आमेर किला स्थित है। इसे राजा मान सिंह ने 16वीं सदी में बनवाया था। यह किला अपनी भव्यता, खूबसूरती और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किले के अंदर सुंदर महल, मंदिर और बाग हैं। यहां आकर आपको राजपूत संस्कृति और परंपराओं की एक झलक मिलेगी। चैप्टर 6, वाराणसी, आस्था का अमर तीर्थ वाराणसी, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और पवित्र घाट गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। वाराणसी में जीवन और मृत्यु का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। खजुराहो के मंदिर, जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, अपने अद्भुत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें चंदेल वंश ने 10वीं सदी में बनवाया था। ये मंदिर न केवल धार्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं, बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन और कला का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्नाटक में स्थित मैसूर पैलेस वोडेयार राजाओं का निवास स्थान था। यह इंडो-सारा सैनिक शैली का एक अद्भुत उदाहरण है। इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अंदर सुंदर बगीचे, झीलें और शानदार कमरे हैं। हमारी अंतिम यात्रा फतेहपुर सीकरी की है, जिसे सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में बनवाया था। यह शहर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उदार दृष्टिकोण का प्रतीक है। यहाँ पर आपको हिंदू, इस्लामी और ईसाई वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तो ये थे भारत के 10 ऐतिहासिक स्थल, जो हमारे अद्भुत अतीत की झलक दिखाते हैं। हर एक स्थल हमारी विविध धरोहर का जीवंत प्रमाण है। ये स्थल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी और समृद्ध है। ये स्थल हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपनी विरासत को संजो कर रखें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आप किस स्थान पर जाना चाहेंगे।